बॉलीवुड में फरीदा जलाल ने करीब 200 से ज्यादा फिल्में की। साल 1963 से इंडस्ट्री में कदम रखा और तकदीर से पहला ब्रेक मिला। इसके बाद ये आराधना, बॉबी, मजबूर जैसी सुपरहिट फिल्मों का हिस्सा रही। फरीदा जलाल ने मां के रोल के पहले बतौर लीड काम किया, साथ ही बहन और गर्लफ्रेंड भी बनी, लेकिन कभी खुद को टाइप कास्ट नहीं किया। मगर होनी को कौन टाल सकता है। वो एक करने लगी तो उन्हें वैसे ही किरदार ऑफर होने लगे। 16 की उम्र में करियर शुरू करने वाली फरीदा जलाल ने बड़े बड़े दिग्गजों के साथ काम किया है। जैसे लाइफ में माँ की अहमियत होती है, वैसे ही एक फिल्म में भी माँ का किरदार बेहद जरूरी होता है। रोती बिलखती माँ की पीड़ा दिखी और पिक्चर निकल पड़ी। मगर ऐसे ही नहीं, उसे भरपूर स्क्रीन स्पेस मिलना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे निरूपा राय को मिला और फिर ये लाइमलाइटी। फरीदा जलाल ने लंबे करियर में इन्होंने 50 साल काम किया और 30 बार माँ का रोल अदा किया। उन्होंने रोमांस से लेकर फैमिली ड्रामा तक की फिल्में की, दर्शकों को हंसाती और रुलाती रही। लेकिन आज हम आपको इनके आज से रूबरू करवाते हैं। साल 1956 में एक टैलेंट हंट हुआ था। इसे यूनाइटेड फिल्म प्रोड्यूसर्स और फिल्म फेयर ने करवाया था। देश भर के हजारों लोग शामिल हुए थे, जिसे जज कर रहे थे बिमल रॉय, बी.आर. चोपड़ा, नासिर हुसैन, जी.पी. सिप्पी, ओम प्रकाश मेहरा और शक्ति सामंत, जो कि अपने समय के बेहतरीन फिल्म मेकर्स थे। बताया जाता है कि 10,000 में से सिर्फ 8 लोग सेलेक्ट हुए थे और इसमें से एक फरीदा जलाल भी थी और वो फाइनलिस्ट भी बनी थी। साथ दिया था राजेश खन्ना ने। फरीदा जलाल ने इस टैलेंट हंट में हिस्सा सिर्फ इसलिए लिया था क्योंकि वो फिल्मों में काम करना चाहती थी। उनका सपना पूरा भी हुआ। राजश्री प्रोडक्शन के ताराचंद बड़जात्या ने इन्हें फिल्म तकदीर ऑफर की। इस वक्त इनकी उम्र 16 साल थी। फरीदा जलाल अपनी पहली फिल्म की शूटिंग के दौरान सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल, जो कि पंचगनी में है, उसमें पढ़ रही थी। मगर इसमें करियर बनाने की वजह से उनकी पढ़ाई लिखाई छूट गई। फरीदा जलाल ने बहारों की मंजिल और महल करने के बाद राजेश खन्ना के साथ आराधना में काम किया। इसमें भी एक ट्विस्ट था। शर्मिला टैगोर लीड रोल में रही थी, लेकिन एक्टर के अपोजिट फरीदा को ही कास्ट किया गया था। साल 1969 में रिलीज हुई राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर स्टारर आराधना के बाद फरीदा जलाल का फिल्मी सफर तेजी से आगे बढ़ने लगा। एक्ट्रेस को जॉय मुखर्जी के साथ फिल्म मिली। इसमें इन्होंने लीड रोल प्ले किया था। वो बात अलग है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। इसके बाद एक्ट्रेस को दिलीप कुमार के साथ भी काम करने का सौभाग्य मिला। उस दौर में दिलीप कुमार बहुत कम फिल्में करते थे, मगर गोपी की और इसमें फरीदा को उनकी बहन बना दिया गया। एक्ट्रेस ने खुशी खुशी कर लिया। उन्हें नहीं पता था कि इसका अंजाम कितना बुरा होगा। बस सामने आई थाली को उन्होंने माथे पर सजा लिया। जिसका डर था वही हुआ। गोपी के बाद हर कोई फरीदा जलाल को बहन के ही रोल ऑफर करने लगा। 1971 में आई फिल्म पारस में वो संजीव कुमार की बहन बनी। इसके लिए फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड में मिला। इसके बाद उन्होंने फिल्म मजबूर में अमिताभ बच्चन की बहन का रोल किया। इसके लिए भी उन्होंने बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड जीत लिया। इसके बाद एक समय आया जब वो गायब होने लगी। रोल्स मिलते थे तो छोटे मोटे। फरीदा जलाल ने जीवन रेखा एक्टर तबरेज बर्मावर से शादी कर ली। नवंबर 1978 में इन्होंने प्यार के बाद ब्याह रचाया था। फिर क्या था, जैसे हर एक्ट्रेस को शादी के बाद काम मिलना बंद हो जाता है, वैसे ही इनके साथ भी हुआ। फिर ये पति के साथ बेंगलुरु चली गई। वहां तबरेज की साबुन की फैक्ट्री थी। वहीं पर इन्हें बेटा हुआ और फिर फिल्मों से कन्नी कट गई। फरीदा जलाल ने 7-8 साल फिल्मों से दूरी बनाई रखी और जब उन्होंने कमबैक किया तो छोटे पर्दे से घर जमाई टीवी शो से वो वापस आई। इसके बाद उन्होंने शरारत, बालिका वधू और जीनी और जूजू जैसे कई सीरियल्स किए। सतरंगी ससुराल इनका आखिरी टीवी शो था, जो कि 2014-16 तक टेलीकास्ट हुआ था। 2018 में बत्ती गुल मीटर चालू और 2020 में जवान जाने मन दिखने के बाद ये एकदम मिस्टर इंडिया हो गई।
फरीदा जलाल ने पहली बार मां का किरदार 1992 में आई फिल्म गर्दिश में निभाया था। इसमें वो जैकी श्रॉफ की मां बनी थी। मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। इसके बाद एक्ट्रेस ने 1994 में आई फिल्म दुलारा में गोविंदा की मां का किरदार निभाया और ये फिल्म भी हिट हुई थी। फिर ये सिलसिला बंद नहीं हुआ और वो 32 फिल्मों में मां बनती चली गई। आखिरी बार वो सैफ अली खान की मां के रूप में फिल्म जवान जाने मन में देखी गई थी। फरीदा जलाल ने OTT डेब्यू भी कर चुकी है। उन्होंने G5 पर आए 2 शोज महरम और परछाई में देखा गया है। फिलहाल वो अपने बेटे के यासीन जलाल के साथ रहती है। मुंबई के साथ साथ बेंगलुरु आती जाती रहती है। हालांकि आज ये अभिनेत्री 76 साल की हो चुकी है और बढ़ती उम्र के साथ आज ही कुछ ऐसी नजर आती है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।